क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आरबीसी की लाइफ की बात करें, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है वो सेल डिवाइड नहीं कर सकती। तो डिवाइड नहीं कर सकती तो इसका मतलब उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम है, वो जभी तक ही जी पाएगी। तो लाइफ ऑफ आरबीसी क्या है, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, क्यों लिमिटेड होती है? बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं है तो डिवीज़न भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो लगभग कितने दिन जीती है आरबीसी, कितनी है उसकी लाइफ के बारे में बात करें तो लगभग 120 दिन तक आरबीसी जीती है। हमारी बॉडी में हर सेकंड मिलियंस ऑफ आरबीसीज बन रही है और मिलियंस ऑफ आरबीसीज क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, 120 दिन तक लगभग आरबीसी हमारे बॉडी में ज़िंदा रहती है। आरबीसी जो है, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें एम्ब्रियो के अंदर, तो आरबीसी एम्ब्रियो के अंदर कौन बनाता है? आरबीसी एम्ब्रियो के अंदर जो बनती है उसको बनाने वाला जो ऑर्गन है वो है लिवर और इसके अलावा स्प्लीन। जब एम्ब्रियो का बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद क्या होता है, आफ्टर बर्थ सभी की सभी आरबीसी जो पहले ऑर्गन्स बना रहे थे वो बनाना बंद कर देते हैं। नाउ फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। अब ये जो है रेड बोन मैरो के अंदर बनने लगती है। रेड बोन मैरो बोले तो बोन के अंदर एक सेंट्रल कैविटी है जिसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। रेड कलर है तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं क्या, एक्टिव बोन मैरो। इस एक्टिव बोन मैरो के अंदर क्या होता है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। आगे अगर बात करें ऑर्गन्स के बारे में, वो ऑर्गन जो प्रोड्यूस करते हैं ब्लड, ऐसे ऑर्गन जो हमारा ब्लड बनाते हैं या किसी टाइम पर बना रहे थे, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं हीमोपोइटिक ऑर्गन्स। ठीक है ना। वो सभी ऑर्गन्स जो ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं आर कॉल्ड हीमोपोइटिक ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोइसिस। हीमो का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। हेमाटो का मीन्स होता है ब्लड, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एक सेम टर्म आ रहा है जिसको अभी हम कह रहे हैं हीम। तो हीम का मतलब होता है ब्लड एंड पोइसिस का मीन होता है फॉर्मेशन, इसलिए इसको नाम दिया हमने हीमोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो अभी आपको याद होगा पीछे मैंने ये बताया था कि जो इरिथ्रो का मीन होता है, इरिथ्रो का मीन होता है रेड। तो एग्जाम्पल में ये लिख सकता हूँ मैं, इरिथ्रोपोइसिस। क्या इसका मतलब यही होगा कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोपोइसिस कह सकते हैं, है ना। और अगर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं तो क्या हम उसको थ्रोम्बोपोइसिस कहेंगे या मेगा कैरियोपोइसिस कहेंगे? ठीक है ना, इसको हम मेगा कैरियोपोइसिस कहेंगे। क्यों कहेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि मेगा कैरियोपोइसिस इसको क्यों कहा गया है। आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं आरबीसी की लाइफ के बारे में ही बात चल रही थी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मान लो आरबीसी जो है 120 दिन बाद बूढ़ी हो जाती है। अब जब वो बूढ़ी हो जाती है, जैसे हमारी जो डर्मा है, हमारी जो स्किन है वो मुरझा जाती है, सेम वैसे ही आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसी हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और 120 दिन के बाद उस आरबीसी को क्या है, मर जाना है। तो वो मर जाएगी, लेकिन कहाँ जाके मरेगी, कैसे मरेगी, कैसे बॉडी के अंदर पूरा फंक्शन काम करता है। मान लो कि आरबीसी अब ये डेड हो चुकी है। डेड होने के बाद ये सर्कुलेट होती हुई हमारे स्प्लीन में जाती है और स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं क्या, मैक्रोफेज सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स क्या करती है, आरबीसी को खा जाती है। अब आरबीसी को अगर वो मैक्रोफेज सेल्स खा जाएंगी, इसीलिए स्प्लीन क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान है। तो इसलिए स्प्लीन को बोला गया है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ पे आरबीसी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्या होगा, क्या एक्सक्रीट हो जाएगी वो हमारी बॉडी से आरबीसी, कुछ पार्टिकल्स हो जाएंगे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब आरबीसी क्या होती है, टूटती है, तो टूटने पर उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं।
वो दो चीज़ें क्या क्या निकलेंगी। तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर एक जनाब छिपे बैठे हैं और उस जनाब का नाम है हीमोग्लोबिन। यहाँ भी फिर एक टर्म आया हीम एंड ग्लोबिन। तो हीम का मतलब आप जानते हैं ब्लड और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूं, मान लो ये जो यंग आरबीसी थी इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था और वो ओल्ड आरबीसी है उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो जब आरबीसी मर जाती है, आरबीसी मरने के बाद उसमें से क्या होता है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है और हीमोग्लोबिन दोनों पार्ट में टूटेगा क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है, हीम एंड ग्लोबिन। तो यहां मैं लिखता हूं HB ब्रोकन इनटू टू फ्रेगमेंट्स। तो यहां मैं लिखता हूं HB ब्रोकन डाउन इनटू टू फ्रेगमेंट्स। ठीक है ना। वो दो फ्रेगमेंट्स क्या क्या हैं, अगर आपको हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि वो फ्रेगमेंट्स क्या क्या होते हैं। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर क्यों होता है। तो सबसे पहला फ्रेगमेंट मैं लिखता हूँ डीनेचर्ड ग्लोबुलिन, क्योंकि उसके अंदर ग्लोबुलिन चेन प्रेजेंट्स होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, और इसके अलावा उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा मैंने आयरन। अब खास बात ये है कि जब स्प्लीन में आरबीसी की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद हीमोग्लोबिन से जो आयरन निकलता है वो आयरन वापस से जाकर के रीस्टोर हो जाता है लिवर के अंदर। और ये लिवर जो है क्या करता है, लिवर जब नई दोबारा प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। आई बात कुछ समझ में। आगे बात करते हैं ग्लोबुलिन के बारे में। तो ग्लोबुलिन के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर पोरफायरिन की रिंग्स होती हैं, सेंटर में आयरन होता है, दो गामा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बिलिरुबिन के अंदर, कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बिलिरुबिन क्या है, नाम सुना होगा। ठीक है ना। तो जो बिलिरुबिन है इसको हम कह सकते हैं द येलो पिगमेंट। इसका एक छोटा भाई और है। ठीक है ना। इसको छोटे भाई का नाम क्या है, उस छोटे भाई का जो नाम है, जिसको मैं अभी बोलूँगा एक अदर पिगमेंट है, उसका नाम है बिलीवर्डिन। ठीक है। तो ये बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं, आरबीसी में से जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसमें से ग्लोबुलिन कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन में। ठीक है। तो यहाँ पे जो अदर पिगमेंट है, एंड अदर पिगमेंट इज बिलीवर्डिन। ऊपर वाला जो पिगमेंट है उसको नाम दिया है येलो पिगमेंट, और नीचे वाला जो पिगमेंट है उसको नाम दिया है क्या, बिलीवर्डिन, जिसको बोल सकते हैं ये ग्रीन पिगमेंट होता है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ साथ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। बिलीवर्डिन क्या है, बिलीवर्डिन एक ग्रीन पिगमेंट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक्चुअल में ये दोनों भाई जो हैं क्या कर रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं, है ना, ऐसा कह सकता हूँ मैं। किस चीज़ की कंपनी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा, क्या आरबीसी के मरने पे बॉडी को फ़ायदा हो रहा है कुछ, या नुकसान हो रहा है, या ये पूरी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसको समझते हैं। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं। ठीक है। इस कंपनी के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, बाइल का।